हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने इसका जो पार्ट 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमने वहाँ तक कहाँ तक पढ़ा था। हमने वहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर तक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब इसके बाद है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब तुम कहोगे क्या मैटर्स की स्टेट्स चेंज होती हैं? यस श्योर। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, फिर गैस में। अब तुमने देखा होगा बर्फ़ को हम पानी भी बना सकते हैं, और फिर वो पानी से हम फिर से सॉलिड बर्फ़ बना लेते हैं, और गैस भी बनती है वाटर से, वाटर वेपर बनना। तो ये सारी हमने देखी हैं डेली लाइफ में भी। अब इसके 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द प्रेशर। टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं हम, और प्रेशर चेंज करके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। बेसिकली सॉलिड से लिक्विड में आने वाला टेम्परेचर, उसे ही मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में चेंज करेंगे तो 273 कैल्विन। याद रखना, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ये याद रखो पहले। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 kg सॉलिड को हमें लिक्विड में चेंज करना है। अब देखो, जैसे कि ये हमने वाटर लिया है, एक बिकर में हमने वाटर ले लिया, फिर हम हीट कर रहे हैं, तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहले हीट होगा। वो तो वेपराइजेशन में था, ठीक है। तो वही है लेटेंट हीट ऑफ, आगे वेपराइजेशन पढ़ेंगे, या इसके बाद वाला मैं अभी बता रही हूँ। तो जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो वाटर पहले बॉईल होगा, उसके बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। अब इंक्रीज नहीं हुआ तो तुम कहोगे कि हम तो हीट दे रहे हैं पर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो वो जा कहाँ रहा है टेम्परेचर? तो वो ना हिडन है। वो क्या कर रहा है, जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, उन्हें ब्रेक डाउन करने में वो हीट जा रही है, स्टेट चेंज में वो हीट जा रही है, ठीक है। तो उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में यह है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे। पहले तो हमने बताया आइस का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो, जैसे -4 डिग्री है, -2 डिग्री है, फिर 0 डिग्री पे आ जाएगा ना, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। और फिर वो जाएगा कहाँ टेम्परेचर? जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना, उन्हें ब्रेक डाउन करने में काम आएगी वो, और हीट, ठीक है। तभी तो सॉलिड से लिक्विड बन पाएगा। तो ये बनाने, ऐसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अब आगे बॉइलिंग पॉइंट है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल एंड फॉर्म गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड स्टार्ट करता है बॉइल करना, और ताकि वो फिर बॉइल होकर गैस बना सके। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे, और फिर 373 कैल्विन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस है, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे जो मैंने अभी समझाया था वो यही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हम वाटर को हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो हमारा वाटर हीट होगा, मतलब, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा 100 डिग्री तक, पर 100 डिग्री के बाद टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज, जो थर्मोमीटर में वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें ब्रेक डाउन करेगा, और फिर इससे गैस बन जाएगी। एट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर फील्स हॉटर देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये पूछ सकते हैं ऐसा क्यों होता है? 100 डिग्री सेल्सियस में हमें जो वेपर है, स्टीम है, वो हमें ज़्यादा गर्म क्यों लगती है पानी से? क्योंकि पानी के अंदर हीट है, बट 100 डिग्री सेल्सियस वेपर के अंदर एक एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट वाली, इसके अंदर ज़्यादा, इसीलिए गर्म फील होता है स्टीम में। तभी तो स्टीम इंजन्स भी बनते थे पहले के टाइम पे। अब तो खैर ज़माना बदल गया है थोड़ा। फिर सब्लिमेशन, ये क्वेश्चन जो है नीट 2024 में आया था, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ क्या होता है, जब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स। सॉलिड, तुमने सुना होगा, सॉलिड पहले लिक्विड में चेंज होता है, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है, बट इट्स अ मैजिक समझ लो इसे। क्या समझो? सॉलिड से डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्जन, ठीक है। द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड
ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेज, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए ये लोग ऐसे चेंज होता है, सॉलिड से वेपर, वेपर से सॉलिड, वेपर, ठीक है। तो इस स्टेट को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल है ड्राई आइस, कैम्फर, कपूर जो है, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, ठीक है। आगे देखते हैं चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर से क्या होता है, इफ़ वी कंप्रेस गैस इन अ सिलेंडर, सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, हमने जो CNG हमारा सिलेंडर होता है उसके अंदर गैस जो होती है कंप्रेस होती है। अब कंप्रेस करना ही होता है, अब देखा होगा तुमने कितनी गैस, 30 kg इतना होता है शायद, ध्यान नहीं है मुझे इतना। तो वो गैस कैसे रखते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं उसको, गैस को। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड, जो जैसे पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है, तो कंप्रेस करने से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं और हम एक चीज़ में, कंटेनर में कह लो, ज़्यादा गैस को रख सकते हैं। एग्जाम्पल है ड्राई आइस, सॉलिड और LPG। ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ओके। ये नोट्स जो है बहुत शॉर्ट है, ट्रस्ट नोट्स है, तो तुम इनसे पढ़ सकते हो, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज देखते हैं, इवेपोरेशन। अब हमने पहले वेपराइजेशन पढ़ा था, तो वो वेपराइजेशन एक बल्क फिनोमेना है, वो बहुत सारे पार्टिकल्स में होता है, बट इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। वेपराइजेशन बल्क फिनोमेना और ये सरफेस फिनोमेना। सरफेस यानी कि जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं वही वेपर में कन्वर्ट होते हैं। अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे वाटर हमारा बॉयल होगा वो कितने पे होगा, 100 से कम पे वाटर बॉयल नहीं होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से पहले वाटर बॉयल नहीं होगा। बट वेपराइजेशन क्या होता है, जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से कम, यहाँ पे लिखा भी है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, सरफेस फिनोमेना है। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, वेपर्स इन एयर, एयर में जो वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। इवेपोरेशन इंक्रीजेस व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो, इंक्रीज व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो। जब ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। विंड, इवेपोरेशन इंक्रीज व्हेन विंड स्पीड इज इंक्रीज। तुमने देखा ही होगा, जैसे जब हवा बहुत तेज तेज चलती है तो हमारे कपड़े जो है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, है ना। और जब हवा नहीं चलती, ठंडा मौसम रहता है, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते, है ना। तुमने खुद देखा होगा क्यों होता है, क्योंकि जब हवा चलती है तो इवेपोरेशन आसानी से होती है। जो वाटर पार्टिकल्स हमारे कपड़ों में, पानी तो है ही, तो पानी सूख जाता है जल्दी, वेपर्स में कन्वर्ट होकर। वेपोरेशन ऑलवेज कॉजेस कूलिंग, वेपोरेशन की वजह से ठंडक हमें फील होती है। जैसे कि द कूलिंग इज कॉज्ड बाय द फैक्ट दैट टू व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हमारा लिक्विड इवेपोरेट होता है तो उसके साथ साथ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन भी सराउंडिंग में आ जाती है। Cooling is caused by the fact that when a liquid evaporates, it takes latent heat of vaporization from surroundings. जब हमारा कूलिंग होती है तो जब हमारा लिक्विड इवेपोरेट होगा तो वो सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वो ले लेता है, वेपराइजेशन, इसकी वजह से हमें कूलिंग फील होती है। इफ यू पुट एसीटोन ऑन आवर हैंड, जब हम अपने हाथ में एसीटोन रखते हैं तो वो वेपराइज हो जाता है बाय टेकिंग हीट फ्रॉम आवर हैंड। हमारे हाथों से गर्म हवा ले लेता है वो, तब हमारा हाथ ठंडा फील करता है। वी शुड वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में हम कॉटन कपड़े पहनते हैं क्योंकि टू कीप अस कूल, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। एंड कंफर्टेबल एज कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्ब्स ऑफ वाटर, कॉटन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर को। इट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम ऑल बॉडी एंड एक्सपोजेस इट टू एयर फॉर इवेपोरेशन। हमारी बॉडी का जितना भी स्वेट होता है, पानी होता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और देन इवेपोरेट कर लेता है। दिस कूलिंग आवर बॉडी है, ये हमारी बॉडी को ठंडा फील कराता है। तो ये चैप्टर बहुत छोटा ही था, 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अच्छा लगी हो तो लाइक करना, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।